माफी मांगने का लैंग्वेज था वो आप लोगों ने सुना होगा। अगर कोई मेरी बात से आहत हुआ है तो मैं माफी मांगता हूं, मैं खुद को निंदा अपने करता हूं। तो ये मुख्यमंत्री डायरेक्ट माफी नहीं मांग रहे। आज भी उनका जो जिलेबी कुमार माननीय विजय चौधरी जी है, उन्हीं के लैंग्वेज लिटरेचर पर आज वो विधानसभा में आकर इस्तीफा मांगे। इस्तीफा अगर मांगना है तो गांधी मैदान में खड़ा होकर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री मांगे। सारी आधी आबादी को जिस तरह से उन्हें अपमानित करने का काम किया दोनों सदनों में, इस माफी मांगने से नीतीश कुमार को बिहार की महिला माफ करने वाली नहीं है। और आज वो माफी जो उन्होंने मांगा है घुमा फिरा के, अगर गंगा जल में, गंगा मैया में गोद में खड़े को भी मुख्यमंत्री इस्तीफा मांगेंगे तो जो उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया और जो विषय उन्होंने सदन में रखा है वो माफी योग्य नहीं है। और जब तक मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे इस विषय पे, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। सरकार से इस्तीफा दे, उनका मानसिक संतुलन खो चुका है मुख्यमंत्री जी का, वो डिरेल्ड हो चुके हैं, अपने पद से हटे। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी जब बयान दे रहे थे तो अब एक मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं, दूसरा पूर्व मुख्यमंत्री जो राबड़ी देवी जो हैं दोनों हाथ से अपना आंख छुपाकर ऐसे मतलब कि सदन में देख रही थी। ये कितना शर्म की बात है कि जब एक मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं और दूसरा मुख्यमंत्री जो पहले रह चुके हैं इस सदन में, वो दोनों हाथ से अपने आंख को झाँप कर नीचे देख रही थी। और हमारे सदन में और भी महिलाएं थी, सारी की सारी महिलाएं जो सदन में विधान परिषद थी वो सारी की सारी महिलाएं आंख मूंद कर जो है नीचे देख रही थी। इससे बड़ा शर्म की बात और क्या हो सकता है। उसी में हमारी बहन जो है निवेदिता देवी जो मंत्री थी वो बाहर निकल गई। बहुत ये डिरेल हो चुके हैं, इनका मानसिक संतुलन खो चुका है। पहले इनको मानसिक संतुलन ठीक करने के लिए इनको इलाज करवाना चाहिए और नहीं तो किसी अति पिछड़े को समाज में जो भी व्यक्ति है इनको उचित लगता है उनको सत्ता सौंप देनी चाहिए। ये अब नहीं चलेगा, मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना होगा, नहीं तो बिहार की महिलाएं, बिहार की लड़कियां, बिहार के जो समाज में हमारा इज्जत है वो हिन्दुस्तान में पूरा इज्जत हमारा खो रहा है। ये बहुत ही दुखद स्थिति है। सदनों में बाकायदा जिस चीज को आज माफी मांग लिया, देखिए सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात है, मुझे तो नहीं लगता कि सीएम का ऐसा वक्तव्य हो सकता है, क्योंकि नीतीश जी को मैं पिछले 20 सालों से बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं। कहीं न कहीं उनकी दिमागी हालत ख़राब हो चुकी है और मैं तो सीधा इस पर आरोप लगाता हूं कि किसी न किसी रूप में मुझे लगता है लालू यादव की साजिश है। वो ललन सिंह के द्वारा या किसी के द्वारा जरूर उनको दवाई वही खिलाया जा रहा है जो उनकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। और उससे भी ज़्यादा आश्चर्य की बात यह है कि जब उन्होंने बिहार विधानसभा के अंदर इस तरह का वक्तव्य दिया तो किसी साथी को कम से कम उनको ये बात बताना चाहिए था कि ये वक्तव्य गलत है। उसके तुरंत 10 मिनट बाद जाते हैं विधान परिषद में और उससे भी ज़्यादा भरगल बातें करते हैं। तो ये तो समझ में नहीं आता कि वन मैन शो चल रहा है और ऐसे राजा को, ऐसे शासक को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। जब जानते हैं मानसिक स्थिति किसी भी देश प्रदेश के राजा का अगर खराब हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में उस राज्य का भला नहीं हो सकता है जब तक वैसे राजा राज करेंगे। ये तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि ये इसको गलत परिप्रेक्ष्य में लिया जा रहा है, सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे हैं और पढ़ी लिखी लड़कियों को लेकर के ये इस तरह का। तो बिहार विधानसभा फिर विकास की बातें नहीं होनी चाहिए थी। बिहार के विकास की बातें वहाँ क्यों होती है? वहाँ पर सेक्स की बातें होनी चाहिए थी। वहाँ पे सेक्स एजुकेशन, सेक्स का ही विद्यालय और सेक्स की एक मतलब चैप्टर लाना चाहिए था, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए थी। क्या आज तक कभी हुआ है हिंदुस्तान के किसी भी विधानसभा के अंदर में सेक्स पर चर्चा? उसको भी एक सब्जेक्ट बना लेना चाहिए था उनको और उस चर्चा में इस बात को लाना चाहिए था। ये घोर अपमान बिहार की बेटियों के साथ साथ हिंदी भाषी तमाम हिंदुस्तान के रहने वाले बच्चियों के साथ ये घोर अपमान का बात हुआ है और पूरा बिहार वासी आज शर्मसार हैं, चाहे दुनिया के किसी कोने में हो जो हिंदी जानते हैं इस बात को सुन रहे हैं वो शर्मसार हुए हैं। इसलिए बिहार के आम आवाम के साथ में एक आम आवाम की बात है, मुझे हजारों फोन आ गए कल से, सबके सब कह रहे हैं कि नहीं ये राजा बिल्कुल निरंकुश हो चुका है, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। वो मानसिक रूप से शिथिल हो गए हैं, बुजुर्गियत आ गया है, डिरेल हो गए हैं, या तो वो फ्रस्ट्रेशन में है जिसका ये परिणाम है। माफी मांगना, अगर उनको इतना समझ आ रहा है कि माफी मांगनी चाहिए तो ऐसे शब्दों को इस्तेमाल उनसे कोई अपेक्षा बिहार में नहीं करता है। जो बात नहीं बोली जा सकती है वह बात नहीं बोलनी चाहिए। वो तो महात्मा बुद्ध और गांधी की बात करते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा जो बात नहीं बोली जाए, नहीं बोली जानी चाहिए, उसको नहीं बोलना चाहिए, और उन्होंने बोल के उपहास मचाया और भारतीय लोकतंत्र में ये बहुत दुखद समय रहा। तेजस्वी यादव ने कल उनके वक्तव्य को लेकर के सपोर्ट किया था। उन्होंने कहा था कि आज समाज प्रगतिशील हो गया है, पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, सेक्स की पढ़ाई सब जगह अब हो रही है। आज माफी मांग। अच्छा, 8वां 9वां तो आप भी पढ़े हैं ना? 8वां 9वां में कहीं सेक्स की पढ़ाई होती है? ये उच्च शिक्षा में
हम तो मनोविज्ञान के टीचर हैं, प्रोफेसर हैं। ये एमए और ऑनर्स के बाद कहीं कहीं वह उसमें भी पर्दे के अंदर बात है। वो जो बात, जिन शब्दों का इस्तेमाल मुख्यमंत्री जी ने किया, वो शब्दों का इस्तेमाल शिक्षक भी नहीं करते हैं। इसलिए उनके सफाई देने से वो खुद ही उच्च शिक्षा नहीं लिया है, तो उनको पता क्या चलेगा कि सेक्सुअल एजुकेशन क्या होता है।